यहां के लोग बेरोजगार हो गए और लखनऊ सोया पड़ा है। और दिल्ली की नींद खुलने की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाज की पीड़ा को जान करके, लोगों के दुख दर्द जान करके विकास के रास्ते कैसे अपनाए जाएं, ये जब तक नहीं सोचेंगे देश का विकास नहीं होने वाला है। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ये बड़े बड़े बाबू देश चलाने के लिए जितनी योजना बना चुके हैं, ये सारी की सारी बर्बाद हो गई है। देश वही का वही रह गया है। अब आवश्यकता है कि धरती से आवाज उठे, जनता की आशा अपेक्षाओं के साथ सरकार जुड़े, उनकी इच्छा अपेक्षा के अनुसार, उनके संसाधनों के अनुसार, उनके शक्ति को जोड़ करके अगर हम विकास की रूपरेखा बनाएंगे तो गरीब से गरीब मानवी का भला होगा। ये कागजी कार्रवाइयों से भला होने वाला नहीं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज क्या 2004 में अटल जी की सरकार गई, उसके बाद देश में मैडम सोनिया जी की सरकार आई है। भाइयों बहनों, 10 साल बीत गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? पूरी ताकत से बोलिए। वो उधर छत पे खड़े हैं, वो भी बोलिए। 10 साल में आपके जीवन में बदलाव आया है? कोई भला हुआ है? कोई परिवर्तन आया है? आपके इलाके में कुछ अच्छा हुआ है? आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है? नौजवानों की जिंदगी में बदलाव आया है? किसान की जिंदगी में बदलाव आया है? माताओं बहनों को सम्मान मिला है? नौजवान को रोजगार मिला है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसी का भला नहीं कर पाई, किसी को संतोष नहीं दे पाई। और इसलिए भाइयों बहनों, यह आवश्यक है जितना हो सके उतना जल्दी इस देश में से इस सबका विदाई होना तय हो जाना चाहिए। ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबकी विदाई तय होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे शेर मांग रहे थे, लायन मांग रहे थे। हमने उनको लायन दिए। हमने सोचा इसको देख करके कुछ दम उनमें आ जाए, लेकिन गुजरात के शेर को संभालना उनके बस का रोग नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि भाई ये शेर से डर लग रहा है, उसको तो पिंजरे में ही रखना पड़ेगा। नेताजी, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री जी, आपकी बहू जी, आपके भाई साहब, पूरा परिवार एक बार गिर के जंगलों में आइए। हमारे यहां शेर कैसे जंगलों में बेखौफ घूमता है। हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं करना पड़ता।
क्योंकि गुजरात का शेर शेर दिल लोगों के साथ जीना जानता है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश को मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और एक जमाना था हिंदुस्तान विदेशों से अनाज मंगवाता था। लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर इस देश की जनता ने, किसानों ने इतना पसीना बहाया, अन्न के भंडार भर दिए। विदेशों से अन्न लाना न पड़े, ये परिस्थिति पैदा कर दी। जय जवान जय किसान के मंत्र को देश के जवानों ने जी करके दिखाया, देश के किसानों ने जी करके दिखाया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या ये कांग्रेस के शासन में जय किसान हमें नजर आ रहा है? ये कांग्रेस के शासन में जय जवान नजर आ रहा है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सेना के जवानों के सर पाकिस्तान काट करके ले जाए और दिल्ली की सरकार हाथ पर हाथ धरी रह करके बैठी रहती है। युद्ध में हमारे जवान जितने मरे हैं, उससे ज्यादा आतंकवादियों के शिकार हमारे जवान हुए हैं। भाइयों बहनों, जिस देश में राष्ट्र की रक्षा करने वाला जवान सुरक्षित न हो, ऐसी कैसी सरकार है। और भाइयों बहनों, किसान आजादी के बाद जितने युद्ध हुए और उन युद्धों में देश के जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा किसानों ने कांग्रेस शासन में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? चाहे किसान गन्ने की खेती करता हो, चाहे किसान कपास की खेती करता हो, चाहे किसान धान पैदा कर रहा हो, उसको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। और इसलिए देश के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जब चुनाव आते हैं ना, तो उनको गरीबों की याद आती है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में परीक्षा देने के लिए जब जाता है, तो अपने ईश्वर को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले 50 बार मत्था टेकता है। स्कूल में टेबल पर पहुंचने तक मंत्र बोलता रहता है। क्यों? भगवान उसकी मदद करें और परीक्षा से निकल जाए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वालों का भी ऐसा ही है। जब चुनाव आता है तो वो मंत्र जपना शुरू कर देते हैं। गरीब 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 गरीब, ये गरीब 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 के मंत्र जपना शुरू कर देते हैं ताकि एक गरीब उनको बचा ले। लेकिन अब गरीब ये धोखेबाज लोगों को पहचान गया है। ये गरीब समझता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए 365 दिन अप्रैल फूल हुआ करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये गरीब का नाम देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके एक नेता कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये गरीबी तो स्टेट ऑफ माइंड होता है।
मन की अवस्था होती है। भाइयों बहनों, जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए उनको गरीबी कहां पता होती है। जिन्हें खुले पैर जमीन पर चलने का अवसर नहीं आया, उन्हें क्या मालूम कांटा कैसे चुभता है। जिनको भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आई, उनको गरीबी की भूख का क्या पता होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का किसान जो अनाज पैदा करता है, वो देश का किसान अनाज सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। देश का किसान अनाज पैदा करता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का पेट भरे तब उसको आनंद होता है, संतोष होता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब वो अनाज सड़ता हो, पानी में भीगता हो, चूहे खाते हो, बदबू आती हो, तब उस किसान को कितनी पीड़ा होती होगी जिसने पसीना बहाया था गरीब का पेट भरने के लिए। जब टीवी वालों ने चीजें बताना शुरू किया, अखबार वालों ने तस्वीर छापना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अनाज गरीबों को बांट दो, ये अनाज गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, ये चुनाव के समय गरीबों के गीत गाने वाली दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अनाज बांटने से मना कर दिया। क्या ये तुम्हारा गरीबों के प्रति प्रेम है? आप मुझे बताइए भाइयों, ये अनाज गरीबों को बांटना चाहिए था कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए थी? उन्होंने नहीं माना और अनाज सड़ता रहा। और बाद में क्या किया, वो और गंभीर बात है। बाद में उन्होंने ये अनाज 80-90 पैसे की कीमत से शराब के ठेकेदारों को बेच दिया, शराब बनाने वालों को बेच दिया।